हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते होंगे। भाई सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठोक के। और मैं आपको अपना गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ। मेरा खुद पर्सनल बाइक है ये, और मैं इस गाड़ी से जो भी एक्सपीरियंस है, इस गाड़ी से मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, उसमें कोई क्या ख़राब लगेगा, कोई क्या अच्छा लगेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना थॉट्स, अपना इमोशन इस गाड़ी के साथ जो भी है वो शेयर करूँगा। ठीक है गाइस, जो भी दिक्कत है वो हम बताएंगे। इस गाड़ी के बारे में सब बताएंगे। क्या ये गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस 2026 में, ये भी बताऊंगा। ठीक है गाइस, ओके। बाइक मेरे मम्मी पापा ने, जब मैंने 12th पास किया तो मैंने जब भी फार्मा में एडमिशन किया, हाँ गाइस मैं बी फार्मा करता हूँ। मैं वहीं से मोतिहारी से ही बी फार्मा करता हूँ। बी फार्मा स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ का। एसएनएस से मैं बी फार्मा करता हूँ और मैं 4th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, बी फार्मा, तो थोड़ा सा फार्मा अच्छा हो जाएगा तो हम खरीदेंगे, अपना कार भी खरीदेंगे। हाँ, पर ये गाड़ी जो है ये मेरे मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया था, जो अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। धुआं नहीं है, इग्नोर कर दीजिएगा, गाड़ी को हम नहीं धुआं है, क्योंकि मौसम बहुत बारिश ऐसा मौसम है, तो कहाँ गाड़ी धुआं। गाड़ी में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा शानदार गाड़ी है। एचपी का 125 सीसी में आता था ये गाड़ी, जो बहुत अच्छा था। 125 सीसी आता है, पर इसका थोड़ा सा हाईवे एक्सपीरियंस बहुत बैड है। हमको लगता है कंपनी वाला इसको स्टील पूरा इसका लोहा के जैसे स्टील का ही नहीं दिया है, सब प्लास्टिक है भाई, इसमें पूरा प्लास्टिक की गाड़ी है ये। हाईवे पर ऑन बैलेंस होने का रीज़न है इसका प्लास्टिक मटेरियल इतना दिक्कत करता है हाईवे पे। स्टेबिलिटी इसमें नहीं है इस गाड़ी में। फर्स्ट दिक्कत स्टेबिलिटी। हाईवे पर लोड प्रेजेंस ठीक ठाक है, पर इसका स्टेबिलिटी कम है। हाईवे पर जब इसका ब्रेक मार दीजिएगा तो इसका स्टेबिलिटी कम है, बहुत कम है। आप विश्वास नहीं हुआ तो आप करके देखिएगा कभी भी। पर इस गाड़ी में यही बहुत बड़ा दिक्कत है, डाउन इति है, जो इसका सेल पर असर करता है। अभी नायका तो हम नहीं चलाए हैं, इसका न्यू मॉडल भी आ चुका है, पर उसको हम नहीं चलाए हैं, तो हम कहाँ से बोले इसको। पर गाड़ी ठीक है, शानदार है, पर फैमिली के लिए गाड़ी सही नहीं है, बिल्कुल वर्थ नहीं है। मैंने इस गाड़ी को इसलिए दिया था क्योंकि इस गाड़ी को लेने का रीज़न था मेरा होंडा का ट्रस्ट। होंडा जो कहता है 7 साल की गारंटी है इंजन का, उस कारण से मैंने। इंजन इसका भाई पावरफुल है, बहुत अच्छा इंजन है इसका। होंडा का इंजन रिलायबल इंजन है, मत भूलिएगा। हीरो से रिलायबल इंजन इसका है, मत भूलिएगा कि हीरो ही रिलायबल है, हीरो रिलायबल नहीं है। हीरो का एक ही गाड़ी है, वो तो 100 सीसी में रिलायबल इंजन उसी का। 125 सीसी में कोई भी हीरो का रिलायबल इंजन नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। हीरो का रिलायबल इंजन कोई नहीं है। इस गाड़ी का रिव्यू नहीं करना है, हम इसका कमी बताते हैं गाड़ी में, बस यही कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है इस गाड़ी में, और कुछ तो दिक्कत नहीं है। शानदार माइलेज भी ठीक ठाक है। हमको तो भाई
53 का माइलेज निकाल कर दे देता है। 60 का माइलेज भी निकाल दे, जितना मन करे उतना निकाल देता है माइलेज। माइलेज से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा इस SP 125 लेना चाहता है तो मैं कहता हूँ भाई ले लो, पर उससे लेने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव लेना, ज़रूर लेना टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव से ये होगा कि तुम्हारा जो गाड़ी तुम ले रहे हो उसको कमी निकल जाएगी। प्लास्टिक का अभी भी आ रहा है जो मॉडल, उसमें भी प्लास्टिक का यूज है बहुत ज़्यादा। खाली ये टंकी में स्टील है और वो अच्छा क्वालिटी का स्टील नहीं है। इसमें बहुत दिक्कत करता है इस गाड़ी में, बहुत ज़्यादा। जो हवा में उधियाता है गाड़ी में, हवा में उधियाते रहता है। और इसका परफॉर्मेंस इतना बैड है भाई, चलता है तो इतना बुझाता है ढक ढक ढक। फिटिंग फिनिशिंग अच्छा नहीं है इसका। 2 साल मेरा 2 साल ये गाड़ी के रखा हूँ, पर 2 साल में बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है इसके साथ, बहुत ही बैड। चलाने के लिए तो अपाची पर जाइए, अपाची ठीक है। वही दिक्कत है, वहाँ पर आपका इंजन ट्रस्ट नहीं मिल पाएगा, इंजन ट्रस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। हीरो और होंडा, आजकल होंडा हीरो दोनों में कंपैरिजन करें तो हीरो से बेटर इंजन बना रहा है होंडा। होंडा इंजन बनाने में नंबर 1 है, हमेशा रहेगा। क्योंकि इसका जो भी 4 व्हीलर व्हीकल आता है, इसका जो भी 4 व्हीलर व्हीकल आता है उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आता है। होंडा सिटी में भी देख लीजिए, 15 साल 20 साल 25 साल लगल के भी चला है कस्टमर ने, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, उसका इंजन भी नहीं खुला है भाई। 20 साल में इंजन नहीं खुलता है इसका। और उम्मीद है कि 2 साल अभी कंप्लीट हुआ है, इसका कभी इंजन नहीं खुला है भाई। मैं बताता हूँ, इसका इंजन कभी नहीं खुला है, क्लच पैडल कभी नहीं बदला है इसका, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक बार फिल्टर पेपर खाली चेंज हुआ है इसका, जो खाली फिल्टर पेपर चेंज होता है। मोबिल वोबिल होता नॉर्मल है, मोबिल वोबिल चेंज होता रहता है। पर इस बाइक से अगर आप लेना चाहते हैं 2026 में, अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं होंडा SP 125, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रिलायबल हो इंजन तो ले सकते हैं। इससे रिलायबल इंजन कोई नहीं देता है। 7 साल की गारंटी दे रहा है भाई, 7 साल कम नहीं होता है। आप 5 साल किस्ती भी सर जाएगा, 5 साल कौन किस्ती पर लेता है भाई गाड़ी, बाइक कोई नहीं देता है। 2 साल में सद हो जाता है इसका किस्ती। मेरा इसका किस्ती सद किया है, लोन पर था गाड़ी, मैंने दिया था, 2 साल हो चुका है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कभी कभी मन करता है कि बेच दो, तो वही बात है, खर्चा कम है इस गाड़ी में, बहुत कम खर्चा, न के बराबर है इस गाड़ी में। वही हमको खुश करता है इस गाड़ी से, और कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी भले अच्छा नहीं है भाई, पर लुक में देखा जाए तो लुक में भी बेस्ट है। अभी का जो गाड़ी आ रहा है तो उसमें अच्छा लुक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू रीजन i20 भाई, ये i20 है। जो पेट्रोल का जो i20 लॉन्च हुआ था वो मॉडल है इस समय, आप देख भी सकते हैं। i20 लिखा होगा यहाँ पे, मिटा गया है, पर i20 पेट्रोल में आता था ये गाड़ी, जो बहुत ही पावर प्रोड्यूस करता है। ये बाइक मैं 2024 के फरवरी में 17 फरवरी को मैंने लिया था ये गाड़ी। जो इस गाड़ी से संतुष्ट करने वाला है इसका माइलेज और इसका इंजन इसका पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं होता है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है।
बस हाईवे पर इसका टायर दिक्कत करता है, इसका टायर पर सुधारना देना चाहिए। नायका में सुधारा है पर इसमें यही दिक्कत है। अभी भाई गंदा है तो नहीं बुझा रहा है, इसको साफ करता ना भाई। हाँ एक और बात है, इस गाड़ी को अगर धो के चलाइएगा, बढ़िया से मेंटेन करके रखिएगा तो ये गाड़ी बहुत साथ देती है। इंजन इसका रिलायबल है, इंजन इसका ट्रस्टेड रिलायबल इंजन है, जो बहुत 125 सीसी का बाइक है पर 125 सीसी का हमको बाइक ही नहीं बुझाता है, क्योंकि ड्यू टू स्टेबिलिटी इसका फोकस लाइट का थ्रो ठीक है, धीरे धीरे लाइट का थ्रो कम हो जाता है। इसका हेलोजन लाइट है, एलईडी लाइट है, हेलोजन नहीं। हुंडा एसपी का 125 सीसी का एलईडी लाइट आता था, वही मॉडल है। जब ये आया था गाड़ी लॉन्च हुआ था 2015 में ये गाड़ी लॉन्च हुआ था, 2015-16 में ये गाड़ी लॉन्च हुआ। आज तक ये राज करता है इस गाड़ी पर। यही कारण है हुंडा ने इस गाड़ी को बहुत ट्रस्ट करके बनाया था, बहुत ही इति करके बनाया था। 2015 में ये गाड़ी लॉन्च हुआ, आज तक ये राज कर रहा है ये गाड़ी ड्यू टू रीजन इंजन स्पेसिफिक। इंजन इसका बहुत अच्छा है, पर 125 सीसी के लगभग में इसको हाईवे पर चलाइएगा भाई, कहीं भी चलाइएगा, इसको हीरो स्प्लेंडर इसको ओवरटेक करके जा सकता है। इसका स्पीड बहुत ही बकवास है, स्टेबिलिटी बकवास है और भागता कम है। कंपनी से भी मैं पूछा कि क्या दिक्कत है भाई, भागता नहीं है गाड़ी, क्या दिक्कत है। उतना जितना हम सोचते हैं, जितना हम सेटल लेते हैं उतना सेटल में अपाचे गाड़ी रहता तो वो अपाचे गाड़ी उड़ जाता। तो इस गाड़ी में यही दिक्कत है कि इंजन तो रिलायबल है भाई, पर ये गाड़ी सिटी के लिए सही है, हाईवे के लिए बेकार है, बकवास है। ऐसा गाड़ी नहीं लेना चाहिए। अगर डेली आपका हाईवे पर रनिंग है, जाते हैं हाईवे पे, तो उससे अच्छा आप अपाची पर जा सकते 160 सीसी पे, 100 अपाची पर इसी का लाइबल है, पर उसका इंजन बड़ा है। पर अपाची भी आता है 125 सीसी में, वो भी ठीक ठाक है। पर देखिएगा, मेरे पास अपाची भी है, अपाची भी खरीदे हैं हम सब, अपाची भी है। अपाची में इसको में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। सामने खड़ा कर दिया जाए तो भाई ये भी तो है, बात है कि ये 24 मॉडल है, पुराना हो चुका है, फिर भी अपाची के टक्कर देने वाले थे। हम जब भी खरीदे गाड़ी तो उससे पहले हमने पल्सन देखा था, इसका लाइबल देखा था, अपाची भी देखा था। अपाची में पसंद नहीं आया, अपाची हमको इतना बकवास लगा, इतना बकवास लगा। उसका एलईडी लाइट सही नहीं था, और इसका डिजिटल मीटर आता था, और उसका पीला कलर के लाइट आता था डिजिटल मीटर, वो हमको सबसे बकवास लगा अपाची में। तो हम छोड़ दिया, अपाची के नेगलेक्ट कर दिए, छोड़ दिए वहीं पर, अब भाग गए। बुकिंग अमाउंट हम दे चुके थे अपाची के लिए, फिर भी हम कैंसिल करा कर ये गाड़ी लेके आए। ये गाड़ी जब शोरूम में गए तो हमने उठा कर लिया, एक दिन में उठा कर लिया इस गाड़ी को। वहाँ पर था, लगा था, हम कहें कि ये भी गाड़ी चाहिए, एक ही कलर था। एक और कस्टमर थे कि ये जब कलर निकला था ना भाई, मोतिहारी में जहाँ पर हम रहता हूँ, पहला गाड़ी मेरा ही था, इस कलर का पहला गाड़ी मेरा ही था और किसी का नहीं था। मोतिहारी में किसी के पास नहीं था ऐसा कलर गाड़ी, मेरे पास ही ऐसा गाड़ी था, मेरे पास ही गाड़ी था। तो हम सच बोला हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। ऐसा गाड़ी कलर में हमको बहुत अच्छा लगा था, तब हमने दिया था ये गाड़ी के। अब तो नॉर्मल हो गया ऐसा गाड़ी।
2024 में इस गाड़ी का कोई तोल नहीं था। जब भी कलर निकला था भाई उस समय तो बहुत बिकाया। अब थोड़ा सा सेल डाउन हो चुका है। नायका का सेल जो अभी नया आ रहा है उसका भी सेल डाउन चल रहा है, क्योंकि ड्यू टू रीजन स्पेसिफिक नहीं है, उसका स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत करता है भाई। हाईवे पर अजीब आवाज़ करता है, अजीब आवाज़ करता है, गरीब आवाज़ करता है। कुछ दिक्कत नहीं है इंजन में, बस इंजन को बचा कर रखिएगा। इंजन कभी नहीं खुलता है। आप बढ़िया से चलाइएगा गाड़ी के। मैं आपको बता दूं कितना किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। इसका मैंने 28,840 किलोमीटर हमने चला चुका हूँ गाड़ी के। 5 गो इंजन है। अब चल चक्रों में भी 6 गो इंजन आ रहा है, गियर है 5 गो गियर है इसमें, 5 गो गियर आता है। देखिए BR05 है, मोतिहारी का नंबर है। मोतिहारी से ही दिया था गाड़ी, मोतिहारी से ही दिया था। हली उर्मिला हुंडा से, उन्हीं से मैंने परचेस किया था इस बाइक को, जो 2024 के हिसाब से फरवरी में ये गाड़ी मस्त था। इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं था। अंजाद से ऐसा कलर पहली बार निकला था भाई, ऐसा कलर तो पहली बार निकला था जो लुक में भी एनहांस करता था। एक जब गाड़ी धुआता ना भाई तब अच्छा बुझाता इस गाड़ी। जो भी है गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छा है। आज भी मोटा मोटी हमको 60 का माइलेज निकाल कर दे देता है, 75 का माइलेज निकाल कर दे देता है इस गाड़ी का। कंपनी दावा करता है 70 का, हम 75 का निकाल कर दे देता है। हाईवे पर कम है, सिटी में कम है। सिटी में 53 का माइलेज, हमको तो ज़्यादा सिटी में चलना है। सिटी में आपको 53 का माइलेज दे देगा, हाईवे पर आपका 60, 70, 75 इसका माइलेज है। आपको दिखा भी देता हूँ, आज सिटी में चलाया हूँ गाड़ी तो आपको माइलेज इसका दिखा देता हूँ कितना माइलेज देता है ये गाड़ी। देखिए भाई, झूठ नहीं बोलता हूँ, 53 का माइलेज शो कर रहा है, 53 का देता है, एग्जैक्ट 53 का देता है माइलेज, जो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत अच्छा माइलेज है इसका। पर वही बात है, स्टेबिलिटी हाईवे पर सही नहीं है। 2 गो प्रॉब्लम है इसमें, 2, 3, 4 है। प्लास्टिक मटेरियल अच्छा यूज नहीं करना, स्टेबिलिटी मटेरियल अच्छा यूज नहीं करना तो स्टेबिलिटी कम है। स्टील इसका इतना बकवास है कि ढक बजते रहता है, अंदर से भी बजते रहता है। कुछ कमी है भाई जो सुधारना चाहिए हुंडा को। मानते हैं आप रिलायबल इंजन दे रहे हैं, पर क्रॉस कोटिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी सामान दे रहे हैं आप एग्जैक्ट देख के दीजिए। प्लास्टिक अच्छा यूज कीजिए, बढ़िया से मटेरियल यूज कीजिए कि पब्लिक आपके पास आए। आम आदमी जब गाड़ी खरीदने जाता है ना भाई, गाड़ी किसी का ड्रीम होता है, किसी का सपना होता है और किसी का शौक होता है। गाड़ी 4 चक्का हो चाहे 2 चक्का हो, कोई भी गाड़ी, मैं मानता हूँ गाड़ी किसी का शौक है, किसी का ड्रीम है और किसी का इमोशन है। इमोशन भी होता है भाई गाड़ी से। आप 2 साल 3 साल आप गाड़ी रख दीजिएगा, कोई भी गाड़ी होगा, कोई भी गाड़ी 10 साल में तो इमोशन बढ़ जाता है भाई। 2 साल में 3 साल में गाड़ी आपके पास है तो आप कैसे बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं, इमोशन होता है गाड़ी से। मेरे पास भी 4 चक्का है, 2 गो स्कॉर्पियो है, उससे भी इमोशन है, उसको नहीं बेचते हैं, कभी नहीं बेचेंगे, भविष्य में भी कभी नहीं बेचने वाले हैं। भले कितना ही पुराना हो जाए, कचरा में फेंका चाहे कहीं भी दुआरी पर रहेगा भाई, नहीं बेचना चाहिए गाड़ी, कभी नहीं बेचना चाहिए भाई। जो फर्स्ट गाड़ी है आपका उसको कभी नहीं बेचना चाहिए। मैं अपना भविष्य में कह रहा हूँ, इस गाड़ी को मैं कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि इस गाड़ी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस गाड़ी ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
ना जाने कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हैं, बहुत जगह घूमे हैं इससे। और बहुत ज़्यादा नेपाल कहाँ कहाँ गए हैं, बहुत दूर का सफ़र किए हैं इससे। बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरे पास बुलेट भी है, बुलेट से तक कंफर्टेबल नहीं है भाई। बुलेट है, बुलेट के कंफर्टेबल बहुत अच्छा है। उसका भी रिव्यू हम लेके आएंगे बुलेट का, जो मेटालियन ब्लैक है, उसका भी रिव्यू लेके हम आएंगे, ठीक है गाइस। पर इस गाड़ी में कंपनी के लिए हम यही कहना चाहता हूँ, इसमें अच्छा मटेरियल यूज़ कीजिए। गाड़ी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। गाड़ी SP 125, अगर भाई मटेरियल अच्छा यूज कर देगा ना तो TVS का टक्कर दे सकता है। बहुत अच्छा गाड़ी है। इंजन इतना पावरफुल है, सर्विस कम है। 400 में सर्विस हो जाता है, 800 में सर्विस हो जाता है। फर्स्ट सर्विस इसका 800 में हो जाता है, लगभग 800 में होता है सर्विस। उसका फर्स्ट सर्विस 800 का है, जो बहुत कम है। 800 बहुत कम है भाई। मैं बता दूँ, एक कंपनी हुंडा इंडिया का कंपनी नहीं है, नॉट एट ऑल। हुंडा इंडियन कंपनी नहीं है, ये जापानी कंपनी है। टोयोटा और हुंडा, मारुति सुजुकी, ये सब इंडियन ब्रांड नहीं है, ये सब जापानी ब्रांड है। और जापान का इंजन सबसे पावरफुल होता है भाई, इंजन में सबसे पावरफुल होता है। जापान का कार बहुत ही चलता है इंडियन में। जापानी कंपनी सब इंडिया का प्रोडक्ट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कस्टमर का माइंडसेट जानते हैं कि कौन गाड़ी को पसंद करता है, कौन गाड़ी के। मारुति सुजुकी अगर लेना है तो माइलेज, हुंडा लेना है तो इंजन सही है इसका। माइलेज के लिए गाड़ी लेना है तो भाई मारुति सुजुकी बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई गाड़ी नहीं बनाता है माइलेज के लिए। अगर रिलायबल इंजन बनाना चाहता है, इंजन में आ जाए तो बाइक में हुंडा से रिलायबल कोई नहीं है। बाइक में भी, चार चक्कों में भी, इंजन में कोई तोड़ नहीं है। और टोयोटा, जिसका टोयोटा का भी नाम भी सुनेंगे, जिसका फॉर्च्यूनर आता है, इनोवा क्रिस्टा आता है। इनोवा क्रिस्टा 10-10 लाख किलोमीटर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 1 लाख किलोमीटर तक तो चलाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी को हम बेचेंगे नहीं, बेचने तो बारे नहीं है। जब तक रहेगा भाई, इमोशन है इस गाड़ी से। कहाँ के लिए बेचे भाई, गाड़ी नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो क्यों बेचे। गाड़ी इतना पावरफुल है। इंजन वाइज 125 सीसी नहीं बुझाता है, बुझाता है 100 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। पता नहीं क्यों। ड्यू टू हम बोले उसी समय आपको बोले हैं कि इसमें प्लास्टिक यूज किया जाता है, पूरा प्लास्टिक है। देख लीजिए, आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक। मटेरियल अच्छा यूज नहीं है। देखिए ढक ढक करने लगा। इस गाड़ी में यही दिक्कत है भाई। 2024 में जब लिए थे इस गाड़ी को, फर्स्ट मोतिहारी में यही कलर आया था, तब हमने दिया था ये गाड़ी को, परचेस किया था। 1,10,000 में इस गाड़ी को लिया था मैंने, जो कैश में था। लोन पर लेता था 22,000 चल जाता। पर इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। पर यही है, इंजन रिलायबल है। इंजन हीरो से बेस्ट है इंजन इसका। अभी तक इंजन नहीं खुला है, 2 साल 3 साल हो गया, अभी ने इंजन इसका रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं इंजन में। स्टेबिलिटी कम है, हाईवे पे बुझाता है, झूला कर फेंकता है। हाईवे के लिए सही नहीं है। सिटी के लिए बहुत अच्छा बाइक है। सिटी में आपको 53 का माइलेज देगा, हाईवे पर भी माइलेज सही देता है, पर स्टेबिलिटी कम है। टायर साइज इसका बहुत बैड है, जो ग्रिप बना के नहीं चलता हाईवे के लिए। वही दिक्कत है कि स्लिप करता है, कहीं भी ज़्यादा गांव में स्लिप करता है। टायर साइज अच्छा नहीं है इसका।
नया का जो मॉडल आ रहा है 2026 का, उसमें टायर साइज ठीक है चेंज कर दिया गया है, फिर भी उसमें दिक्कत है। अभी तो हम चला कर उसको नहीं देखे हैं, कस्टमर रिव्यू हम उसको बताएंगे कैसा गाड़ी है। अपाची भी है, अपाची से हमको बेस्ट इसका इंजन है, सब कुछ बेस्ट है, लुक में भी कम नहीं है। अपाची हम लेने वाले थे, बुक किए थे, पर हमने कैंसिल कर दिया था और इस गाड़ी को लिया था। पल्सर भी देखे थे, पल्सर भी हटा दिया, सब रिजेक्ट करके तब इस गाड़ी को लिया था। शोरूम में गया और उठा कर लिया था इस गाड़ी को, जो उस समय 2024 में ऐसा कलर पहली बार लॉन्च हुआ था, तब मैंने गाड़ी को लिया था और कैश में था ये गाड़ी, फाइनेंशियल नहीं था। रात को मैंने 10 बजे रात को गए थे और गाड़ी उठा कर दिए आए थे, उसी समय कैश में हो गया था डील, कैशियर नहीं था वहाँ पे। तो हमने एक दिन का जो सरस्वती पूजा के एक दिन पहले का गाड़ी है ये, उसको ध्यान मेरा सरस्वती पूजा था, हमने उससे एक दिन पहले मैंने गाड़ी उठा कर दिया था एक दिन में। और शाम को तो हम कहीं और थे, पर आए बस से आए, पटना से आए 9 बजे और वहाँ से आए तो गाड़ी सीधे उठा के, मोतिहारी नंबर है गाड़ी का, हरी उर्मिला हुंडा का गाड़ी है। इसका इंजन का कोई टोल नहीं है, हुंडा जैसा इंजन कोई नहीं बना रहा है। इस समय के बात हम बोल रहे हैं, कोई इंजन नहीं बनाता है, आज तक इंजन नहीं खुला, आज तक कोई काम नहीं हुआ इंजन का। सर्विसिंग भी हम लेट करवाते, थोड़ा सा लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त चलता है। 28,000 चल गया है, 483 किलोमीटर 28,000 चला चुके हैं। इसको बेचने का बात है तो बेचेंगे नहीं, रिलायबल इंजन है, तो इसका लीसर वैल्यू भी ठीक है। हुंडा का हीरो से लीसर वैल्यू इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। एचपी का 125 सीसी में सबसे बड़ा लीसर वैल्यू अच्छा इसका है, पल्सर से भी अच्छा है, अपाचे से भी अच्छा है। 30,000 महंगा बेचाएगा भाई, 40,000 महंगा बेचाता है अपाचे से। और कोई भी 125 सीसी की गाड़ी उठा कर देख लीजिए, सबसे बड़ा रिलायबल इंजन यही देता है। हीरो 100 सीसी में सबसे पावरफुल इंजन बनाता है, हीरो स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स के लिए बनाता है। उसका इंजन 100 सीसी में सही है, पर 125 सीसी में सबसे पावरफुल इंजन इसी का आता है, रिलायबल है, ट्रस्टेड है। बस स्टेबिलिटी का कम है, प्लास्टिक मटेरियल यूज ज़्यादा है तो इसी कारण से स्टेबिलिटी कम है। साइलेंसर में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क ब्रेक आता था ड्रम, ये ड्रम मॉडल है, उस समय ड्रम मॉडल आता था जिसमें डिस्क ब्रेक आता है ड्रम में, नो ड्रम में जिसमें ड्रम वेरिएंट नहीं है उसमें नहीं आता था। डिस्क ब्रेक भी दिखा देते हैं, इसमें डिस्क ब्रेक आता था। गाड़ी धुआं नहीं है, बहुत गंदा हो चुका है, बारिश है तो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला नू, जैसे अगर माइलेज के लिए गाड़ी देना है तो आप बाइक अगर लेना चाहते हैं माइलेज के लिए, तो माइलेज के लिए गाड़ी बेस्ट है। 100 सीसी में पैसा कम है, 100 सीसी में चल जाइए। 100 सीसी में स्प्लेंडर का कोई तोड़ नहीं है, स्प्लेंडर ऐसा कोई गाड़ी नहीं बेचाता है भाई, 100 सीसी में बेस्ट है। इसका भी है, इसका भी साइन आता है 100 सीसी में, वो भी बेस्ट है, पर कस्टमर डिमांड। हीरो इंडियन कंपनी है, ये जापानी कंपनी है, जापान का कंपनी है, उस कारण से ट्रस्टेड। 7 साल का इंजन इस पर देता है कंपनी, 10 साल का इंजन गारंटी है इस पर। चलचक्का पर 10 साल की गारंटी है और इस पर 7 साल की गारंटी कंपनी खोल के बोलता है कि 7 साल का हम गारंटी दे रहे हैं। इस बोल के भी बोलता है कि कहता है कि 7 साल की गारंटी है इस पर। उतना हीरो वाला के भी औकात नहीं है कि इतना 7 साल की गारंटी दे दे, उसका तो 2 साल में खुल जाएगा पूरा पार्ट हो। हीरो चाहे स्प्लेंडर कोई नहीं है इसका टक्कर में। इस गाड़ी से कोई इतनी नहीं है। बोले न कि जापानी कंपनी है, मारुति सुजुकी, हुंडा और टोयोटा दोनों जापानी कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। जापानी कंपनी फोकस करता है अपने इंजन पे, ज़्यादा इंजन पर ध्यान देता है, इस कारण से उनका गाड़ी ज़्यादा बेचाता है।
इंजन का मतलब इंजन आपका सही नहीं रहेगा गाड़ी का तो गाड़ी नहीं चलेगा। महिंद्रा इंडियन कंपनी है, महिंद्रा से भी पावरफुल इंजन आता है मारुति सुजुकी। महिंद्रा इंजन में भी इस समय काम कर रहा है जो मारुति सुजुकी का बैक करने के लिए काम कर रहा है। महिंद्रा इस समय